सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। और आज हम फिर से लाइव हो चुके हैं एंड आज हम इस लाइव के द्वारा हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। हालेलुया। तो क्या आप आज इस लाइव के अंदर सीखने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। अगर तैयार हैं तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे और परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह के द्वारा और भी बढ़ाता जाए। हालेलुया। और आपको पता है कि हम कंटिन्यूसली लगभग 9 महीना या 10 महीने के आसपास हमें हो चुके हैं, जो कि कंटिन्यूसली हम लाइव कर रहे हैं, कंटिन्यूसली हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं। और पहले हम क्या करते थे, हम वीडियोस डालते थे, लेकिन अब वीडियोस के साथ हम लाइव भी कर रहे हैं। लगभग 9 महीने या 10 महीने के आसपास हो चुका है टाइम। तो सोचो, हम इतना डाटा आपको प्रोवाइड कर दिया है, परमेश्वर का वचन आपको इतना ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया है, तो आपका फ़र्ज़ क्या बनता है फिर? आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि जो परमेश्वर का वचन आपको दिया गया है इस चैनल के माध्यम से, तो उसको सीखो। हालेलुया। पुरानी वीडियोस को देखो ताकि आप परमेश्वर के वचन को भी बिल्कुल आसानी से सीख पाओ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि जो मेरे वचन को स्मरण करता है वो क्या करेगा? आशीष पाएगा। स्मरण किस प्रकार होगा? जब आप बार बार उस वचन को दोहराओगे। हालेलुया। तो मैंने कंटिन्यूसली लगभग मत्ती से लेकर अभी तक इब्रानियों की पुस्तक तक मैंने जितना भी डाटा था आपको प्रोवाइड कर दिया है। हालेलुया। इसके अलावा नीति वचन अभी प्रोवाइड कर दिया है। धीरे धीरे हम नीति वचन और भी पढ़ रहे हैं। हालेलुया। और धीरे धीरे मैंने उत्पत्ति को भी क्या कर दिया था, आपके लिए रिलीज़ कर दिया था। हालेलुया। उत्पत्ति की जो पुस्तक थी वो मैंने कंप्लीट करवाई थी। हालेलुया। तो कंटिन्यूसली आप जुड़े रहो, परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहो। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए क्या करते हैं? हालेलुया। सीखने के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। लेकिन आज के टाइम के अंदर लोग क्या कर रहे हैं? आज के टाइम के अंदर लोग इंटरनेट के माध्यम से भी नहीं सीख पा रहे। हालेलुया। आपको इतना ज़्यादा परमेश्वर ने ऑप्शन दिया है, और ऑप्शन क्या है? परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखना, परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको बढ़ना। हालेलुया। तो आपका फ़र्ज़ क्या बनता है फिर? आपका फ़र्ज़ बनता है मसीह के अंदर एक अच्छी लाइफ जीना और परमेश्वर के वचन के द्वारा चलना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपना जो प्रेम है वो किस प्रकार आप प्रेम के द्वारा चल सकते हो? हालेलुया। वचन जरूरी है। जब आप वचन को पढ़ोगे तो परमेश्वर के प्रेम के अंदर बने रहोगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि परमेश्वर के लिए हमें जीना और मरना जरूरी है। हालेलुया। सोचो, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन पवित्र होकर जी उठा। तो सोचो, हमें भी क्या करना चाहिए? हमें भी तो उसी प्रकार जीना चाहिए। हालेलुया। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरे, हालेलुया, हमारे लिए गाड़े गए। हालेलुया। क्यों गाड़े गए थे पता आपको? क्योंकि उसका प्रेम जो है, हालेलुया, उसके द्वारा हम जीवित हुए। हालेलुया। हालेलुया। उसके प्रेम के द्वारा वो मरा। हालेलुया। हालेलुया। वो हमसे प्रेम करता था। हालेलुया। तो सोचो, हमें भी उससे प्रेम रखना है। परमेश्वर कहते हैं कि तुम आपस में प्रेम रखो और परमेश्वर यहोवा से भी तुम प्रेम रखो। हालेलुया। क्योंकि प्रेम से क्या होता है? प्रेम से हर एक गलतियाँ, जो भी समस्याएं हैं वो भी टल जाती हैं, और जो गलतियाँ की हैं परमेश्वर उन्हें भूल जाता है। हालेलुया। और आज हम इस लाइव के माध्यम से हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। और जब भी मैं आपको पता है, जब भी मैं वचन को सीखने के लिए तैयार होता हूँ ना, तो एक्साइटमेंट होती है अंदर से, इतनी ज़्यादा मुझे ऊर्जा आ जाती है कि आज मैं परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए फिर आ चुका हूँ। हालेलुया। मैं समय को देखता हूँ कि 24 घंटे कब होंगे और कब मैं परमेश्वर के वचन को सीखूंगा। हालेलुया। तो इस चीज़ के लिए मैं फुल एक्साइट होता हूँ। हालेलुया। और ये एक्साइटमेंट आपके अंदर भी होनी चाहिए कि मैं परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए जा रहा हूँ। हालेलुया। ये बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक्साइटमेंट नहीं होती उनकी ज़िंदगी के अंदर। वो प्रार्थना करते हैं तो इस तरह से करते हैं कि प्रभु बस मुझे चंगा कर दे, और अपना टाइम लिमिट सेट करते हैं, 15 मिनट प्रार्थना करना, आधा घंटा सेट करना, उसके बाद वो चले जाते हैं। लेकिन हमारा सिस्टम क्या है? हमारा सिस्टम है कि कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये वीडियो चले तो 40 मिनट भी चल सकती है, चले तो 1 घंटा भी चल सकती है। हालेलुया। तो मैंने लिमिट सेट नहीं कर रखी। हालेलुया। और ना ही मैं परमेश्वर के लिए लिमिट सेट करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है कि आज मैं परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है
सिखाना और सीखना। हालेलुया। तो इसके लिए मैं पीछे नहीं हटता। एवरी डे मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। एवरी डे मैं परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए और सिखाने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। हालेलुया। एक ऊर्जा आ जाती है कि मैं परमेश्वर का वचन सीखने के लिए आज तैयार हूँ। हालेलुया। आपके अंदर भी वही ऊर्जा होनी चाहिए, वही पावर होनी चाहिए कि मैं आज परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए एक्साइटमेंट हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और जिस दिन आप इस बात को समझ गए कि मेरी ज़िंदगी के अंदर वचन ही है जो मुझे सामर्थ दे सकता है, परमेश्वर का वचन ही है जो मुझे शांति, आराम दे सकता है। हालेलुया। तो आप अपना जो कीमती समय है वो परमेश्वर को देना शुरू कर दोगे। हालेलुया। तो इस बात को बहुत कम लोग जान पाएंगे, क्योंकि लगभग परमेश्वर के वचन में लिखा है ना, बुलाए गए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। हजारों लोगों को, करोड़ों लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है, लेकिन प्रार्थना आराधना सच्चे मन से कौन करते हैं? कितने लोग करते होंगे? बहुत कम लोग करते होंगे। हालेलुया। 100% में से देखें तो 70% दिखावा करते हैं और 30% ही हैं जो सही ढंग से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो आपको कौन सा बनना है? 30% में आना है आपको। हालेलुया। जो प्रार्थना करते हैं, सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, वैसे बनना है आपको। हालेलुया। हालेलुया। और एवरी डे अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। आपने वो एग्जाम्पल सुना होगा ना कि 10 कुंवारियाँ थी, 5 के पास कुप्पी में तेल था और 5 के पास नहीं था। जिनके पास तेल था वो परमेश्वर के राज्य के अंदर चली गई, लेकिन जिसके पास नहीं था वो दुकानों पर गई और कई जगहों पर गई, और जब उनको मिला तो बहुत देर हो चुकी थी। हालेलुया। तो इसी प्रकार आपको देर नहीं करनी। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो आज दुनिया के अंदर गुमराह हो चुके हैं, भटकी हुई हैं। हालेलुया। आप उनके जैसा मत बनो। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने अगर चुन लिया है तो मेहनत करो मसीह के अंदर। हालेलुया। मेहनत किस प्रकार होगी? प्रार्थना करो, आराधना करो, वचन को पढ़ो। हालेलुया। एक सही रूटीन के अंदर चलो। हालेलुया। बहुत से लोगों को लगता है कि प्रार्थना करते हैं तो हमारी ज़िंदगी के अंदर नींद आना शुरू हो जाती है, तो नींद आने ही मत दो। हालेलुया। ये सबसे बड़ा कंट्रोल आपके माइंड के ऊपर है। हालेलुया। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे एक्साइटमेंट से प्रार्थना करनी है तो करनी है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। बल्कि परमेश्वर आपका साथ देगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप खुद ही सोच रहे हो अपने माइंड के अंदर कि मुझे तो नींद आने वाली है, ये आने वाला है, तो ऐसा सोचोगे कि मुझे नींद आने वाली है तो मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, तो फिर वचन को नहीं सीख पाओगे। ये सच है। हालेलुया। लेकिन अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे आज वचन सीखना है, चाहे मुझे कितना मर्जी जागना पड़े, चाहे 1 घंटे के बजाय 2 घंटे जागना पड़े, तब आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सुधार होगा। हालेलुया। और नींद भी भाग जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू जाग। हालेलुया। आत्मिक रूप से भी जाग और शारीरिक रूप से भी तू जाग। हालेलुया। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आत्मा में भी मरे हुए हैं, आत्मा में भी सो रहे हैं। हालेलुया। इस तरह से लोगों के सामने अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन वो आवाज़ नहीं उठा रहे। हालेलुया। लोगों के सामने बीमार जो हैं वो चलते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम प्रार्थना करो, वो भी प्रार्थना भी नहीं करते उनके लिए। सोचो, फिर आत्मिक आपके जीवन के अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है। फिर आत्मा का मतलब है अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पण करना। हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई आपसे प्रार्थना करवा रहा है तो आपका फर्ज बनता है कि प्रार्थना करने का। आप दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए, आपके जीवन के अंदर भी बहुत कुछ चेंज होगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अगर आप खुद ही प्रार्थना नहीं करते, खुद के लिए भी प्रार्थना नहीं करते, तो ये तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। हालेलुया। खुद के लिए भी प्रार्थना करना शुरू करें। हालेलुया। अपने जीवन को सुधारें। हालेलुया। एक मसीह लाइफ एक चैलेंज लाइफ है। हालेलुया। इस लाइफ के अंदर हर कोई टिक नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है तो आपको चलना भी ज़रूरी है। हालेलुया। जब आप चलोगे तो परमेश्वर भी आपका साथ देगा। हालेलुया। तो ये बात थी उन सब के लिए जो वचन में कमज़ोर हैं। हालेलुया। जो वचन में सही ढंग से नहीं चल रही। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? तुम मेरे वचन में बने रहो। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर तुम्हें विश्राम देने के लिए जा रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप अभी भी प्रार्थना में सो रहे हो। हालेलुया। आप आलसी मत बनो। हमने नीति वचन के अंदर पढ़ा था ना कि तुम आलसी मनुष्य क्या करता है? आलसी मनुष्य मुसीबत आती है तो उसके पास कुछ भी नहीं रहता, लेकिन बुद्धिमान इंसान क्या करता है? बुद्धिमान इंसान मेहनत करता है। हालेलुया। वो दिन दोपहर को भी मेहनत करता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा ना कि तुम चींटियों के समान बनो। हालेलुया। चींटियाँ क्या करती हैं?
एवरी डे मेहनत करती हैं, एवरी डे। हालेलुया, एक दिन की बात नहीं है, एवरी डे प्रार्थना, एवरी डे मेहनत करती हैं। हालेलुया, उनको पता है कि कटनी का समय है तो बहुत ज़्यादा फसल होगी, तो उसी तरह से वो क्या करती हैं, अपना भोजन बटोरने के लिए दिन दोपहरी को मेहनत करती रहती हैं। हालेलुया, उनका डिसिप्लिन इतना पावरफुल है। तो आपको भी परमेश्वर कह रहा है कि वैसा डिसिप्लिन आपके जीवन के अंदर होना चाहिए, आपकी लाइफ के अंदर होना चाहिए, ताकि आप अपने जीवन को सुधार सको, अपने जीवन को और भी ब्लेस कर सको। हालेलुया, ऐसी लाइफ, मसीह लाइफ के अंदर जीना आपको ज़रूरी है, डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। हालेलुया, तो हालेलुया, आप इस बात को समझ गए होंगे। हालेलुया, तो आइए हम सभी एक बार हम वचन में चलेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और फिर वचन में चलेंगे। तो क्या आप वचन के लिए आप तैयार हैं? हालेलुया, अगर तैयार है तो मैं एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर यस जरूर लिख दें। हालेलुया, और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें ताकि हर एक मसीह बहन भाई इस वीडियो के माध्यम से चल पाए और बढ़ता जाए। हालेलुया, आपका इतना तो फर्ज बनता ही है। हालेलुया, मुझे आशा है कि आप इतना ज़रूर करोगे और शेयर ज़रूर करो। सोचो, आपके एक शेयर करने से कई हज़ारों लाखों लोगों की जान बच सकती है। हालेलुया, किस प्रकार? जब आप एक बंदे को शेयर करोगे तो वो बंदा क्या करेगा, 2 जनों को और शेयर करेगा, 4 जनों को फिर आगे शेयर करेंगे। हालेलुया, इस तरह से जब एक चेन बनेगी तो क्या होगा कि लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हाँ, सच्चा ही परमेश्वर है, और लोग आपको भी ब्लेसिंग देंगे। हालेलुया, आपको भी परमेश्वर ब्लेस करेगा। हालेलुया, और लोग आपको आशीष देंगे। हालेलुया, तो आप दोनों से आशीष पाने वाले बनो। हालेलुया, परमेश्वर से भी और लोगों से भी। हालेलुया, तो आइए हम सभी वचन में चलते हैं, और जिनके पास बाइबल है प्लीज़ बाइबल को ओपन करें, और बाइबल में हम वचन पढ़ेंगे नीति वचन 20 अध्याय। हालेलुया, तो मुझे आशा है कि आपने बाइबल ओपन कर ली है, और जिनके पास नहीं है वो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर सुनना। हालेलुया, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा फर्स्ट आयत के अंदर, दाख मधु ठट्ठा करने वाले और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। हालेलुया, दाख मधु क्या करने वाली है? मजाक उड़ाने वाली, ठट्ठा करने वाली है। हालेलुया, और इसके कारण जो मदिरा है वो हल्ला मचाने वाली है। हालेलुया, जब एक इंसान वाइन पीता है तो उसकी ज़िंदगी के अंदर क्या होता है कि उसको कुछ समझ नहीं आता। हालेलुया, उसके जो हार्मोन्स है वो स्टार्ट हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, जिसके कारण उसका जो ब्रेन है वो रेस्ट नहीं ले पाता, बल्कि वो दूसरों के प्रति गाली देना शुरू कर देता है, दूसरों को नफरत से देखना शुरू कर देता है। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम वाइन पीने वाले मत बनो। हालेलुया, बहुत से लोग कहते हैं ना कि परमेश्वर शराब के लिए नहीं रोकता, तो यहाँ पर क्या लिखा है? तुम वाइन मत पियो, शराब मत पियो। हालेलुया, शराबी इंसान क्या करता है? चूक करता है, मतलब गलतियाँ करता है। हालेलुया, और जब गलतियाँ करता है तो परमेश्वर भी उसे सजा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आगे लिखा ना, जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं है। हालेलुया, एक मूर्ख के समान है जो अभी भी वाइन पीते हैं, अभी भी नशा करते हैं और नशा बेचते हैं। हालेलुया, वो अभी भी क्या कर रहे हैं? गलतियां कर रहे हैं, और परमेश्वर उनको प्रतिफल देगा। हालेलुया, उनका भी न्याय करेगा कि ये क्यों कर रहे हो। हालेलुया, परमेश्वर के राज्य के अंदर होकर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम परमेश्वर के लायक नहीं हो फिर। हालेलुया, ये बात सच है। हालेलुया, और आपको पता है कि मैं जो भी मैं वीडियोस के अंदर बोलता हूँ, हालेलुया, तो बिना डरे बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से हमें डरने की ज़रूरत है, लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया, आज लोग कहेंगे कि तुम शराब के बारे में क्यों बोल रहे हो, सरकार भी नहीं रोक रही। हालेलुया, तो सोचो, ऐसा सरकार भी ऐसा कर रही है। हालेलुया, जिसके कारण लोग भी आज नष्ट हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, और सरकार ऐसा कर रही है तो जिसके कारण जिस चीज़ पर बैन लगाना चाहिए उस पर बैन नहीं लगाती। हालेलुया, और जिसके कारण उन्हें नुकसान होता है, लोगों को नुकसान होना शुरू हो देता है। हालेलुया, और लोग भी क्या कर रहे हैं? अपने माइंड के अंदर ये सोचते हैं कि हमें नशा करना ही करना है। मतलब ऐसे लोग भी पड़े हैं, हालेलुया, जो नशा करने के लिए इतने बेताब है। हालेलुया, उनको पता भी है कि हमारा शरीर नुकसानदायक बन जाएगा, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन फिर भी नशा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंड, उनका जो बॉडी है वो डेली वो उस चीज़ का आदी हो जाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम किसी के गुलाम नहीं हो। हालेलुया, तुम ऐसी चीज़ों के गुलाम रहोगे तो तुम्हारा फिर कोई फ़ायदा नहीं है।
हालेलुया। एक मसीह कहलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, एक इंसान होने का कोई फ़ायदा नहीं है फिर। हालेलुया। एक सच्चा इंसान वही है जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। अगर आप मदिरा पीते हो, दाख मधु पीते हो, तो परमेश्वर कहता है कि तुम इससे अलग हो जाओ। दाख मधु का मतलब है वाइन पीना। हालेलुया, हालेलुया। इसके दो अर्थ निकलते हैं, एक दाख रस और एक दाख मधु। दाख रस जो होता है वो शराब नहीं होती, हालेलुया, और ना ही कोई लहू होता है, हालेलुया। लेकिन जो वाइन होती है वो आपको पता है शराब होती है, हालेलुया। जो दाख मधु होता है वो शराब होती है, लेकिन जो दाख रस होता है वो शराब नहीं होती, हालेलुया। इस बात को भी समझें, हालेलुया। और आगे लिखे हैं, जो कोई राजा का भय दिखाना सिंह का गर्जना है, जो उस पर रोष करता है वह अपने प्राण का अपराधी होता है। मुकदमे से हाथ उठाना पुरुष की महिमा ठहरती है, परंतु सब मूड झगड़े को तैयार होते हैं। आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता है और कुछ नहीं पाता। हालेलुया। एक आलसी इंसान क्या करता है, वो मेहनत नहीं करता और उसके बाद उसको भीख मांगनी पड़ती है। हालेलुया। यहाँ पर लिखे ना कि आलसी मनुष्य शीत के कारण, हालेलुया, वो क्या करता है, हल नहीं जोतता, मेहनत नहीं करता, हालेलुया। और आगे लिखा है, कटनी के समय फिर जब कटनी आती है तो उसे भीख मांगनी पड़ती है, हालेलुया। तो यही कारण है कि लोग मेहनत करके राजी नहीं है, हालेलुया। और आगे लिखा है, मनुष्य के मन की युक्तियां अथाह तो हैं, तो भी समझ वाला मनुष्य उसको निकाल लेता है। बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है। धर्मी जो खराई से चलता रहता है, उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं, हालेलुया। सोचो, परमेश्वर ने एक वचन के द्वारा इतना बहुत बड़ी गहरी बात कह दी है कि जो इंसान धर्मी जो है खराई से चलता है, और आगे लिखे, जो उसके पीछे बाल बच्चे हैं वो क्या करेंगे, धन्य होंगे, हालेलुया। तो आपको धन्य इंसान बनना है, हालेलुया। आपको लोग देखकर इतना सीखें कि हाँ, ये इंसान मैं इसके जैसा बनूं, हालेलुया, हालेलुया। आज के टाइम के अंदर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। लोग अपने अपने आप को पहचान नहीं पा रहे, हालेलुया। अपने आप को भी पहचान नहीं पा रहे कि मैं कौन इंसान हूँ, हालेलुया। ऐसे भी लोग पड़े हैं, हालेलुया। लेकिन जो इंसान धर्मी है और खराई से चलता है, उसके बाल बच्चे भी धन्य होंगे। इसलिए हमेशा सच्चाई में बने रहो, हालेलुया। मुसीबतें आएंगी, लोग आपको कहेंगे कि तुम तो परमेश्वर को मान रहे हो, तुम तो ऐसे गुरु को मान रहे हो जो कि अंग्रेजों का गुरु है, हालेलुया। लेकिन उनको बात समझने की ज़रूरत है, हालेलुया, कि परमेश्वर क्या है, सर्वशक्तिमान है, हालेलुया। और आपको खराई में चलते रहना, लोग तो कहेंगे, हालेलुया, हालेलुया। तलवार की तो धार एक तरफ होती है, लेकिन लोगों की धार दोनों तरफ होती है, हालेलुया। फिर अगर आप हट भी गए तब भी लोग कहेंगे कि तुम तो उस परमेश्वर को मानने वाले थे, तुम हटे क्यों, हालेलुया। मतलब लोगों का कोई भी एक, उसको क्या कहते हैं कि एक तरफ से नहीं चलते, हर तरफ से काटते हैं इंसान को, हालेलुया। तो इंसानों को देखकर मत चलो, हालेलुया, बल्कि परमेश्वर के प्रति हमेशा वफादारी से चलते रहो, हालेलुया। और आगे लिखा है, राजा जो न्याय के सिंहासन पर बैठा करता है, वह अपनी दृष्टि ही से सब बुराई को छांट लेता है। कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया, अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूँ। घटते बढ़ते बटखरे और घटते बढ़ते नपुए, इन दोनों से यहोवा घृणा करता है। लड़का भी अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है या फिर नहीं। सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आंखें हैं, उन दोनों को यहोवा ने बनाया है। नींद से प्रीति न रख, हालेलुया। आगे क्या लिखा है, नींद से प्रीति मत रख, हालेलुया। लोग सोने के लिए इतने बेताब होते हैं, हालेलुया, मतलब अपनी नींद पूरी करने के लिए वो परमेश्वर की प्रार्थना छोड़ देते हैं, हालेलुया, हालेलुया। और ये हकीकत है, हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है कि नहीं तो दरिद्र हो जाएगा, हालेलुया। अगर इंसान नींद में पड़ा रहा तो इंसान क्या हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि आत्मिक इंसान वही है जो अपनी आत्मा को सही तरीके से चलाता हो, और सही तरीके से चलाना मतलब परमेश्वर के हाथ में सौंपना, हालेलुया। अगर आप जागते रहोगे तो परमेश्वर के प्रति आप वफादार रहोगे, दरिद्र नहीं होगे, हालेलुया।
हालेलुया, कंगाल नहीं होगे, हालेलुया, बल्कि परमेश्वर आपको और भी ब्लेस करेगा, हालेलुया, हालेलुया। आपके पास 24 घंटे होते हैं, अगर आप 24 घंटे में से 1 घंटा भी आप परमेश्वर के लिए नहीं निकाल सकते तो आपका जीवन कुछ भी नहीं है फिर, हालेलुया। लोग सोचो कितने कितने बड़े पास्टर, कितने बड़े बड़े प्रेरित क्या करते हैं, हालेलुया, वो प्रार्थना कंटिन्यूसली करते हैं और परमेश्वर और भी ब्लेस करता है, तो आपको भी वैसा बनना है, हालेलुया। उनकी लाइफ को देखो, हालेलुया, अपने गुरु से सीखो जो आपका गुरु है, हालेलुया। सोचो प्रभु यीशु मसीह खुद इतना प्रार्थना करते थे, हालेलुया, तो हम तो उसके बेटा और बेटी हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए, हालेलुया। और इस बात को बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हमें प्रार्थना भी ना करना पड़े, ऐसे भी लोग पड़े हैं, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या वचन क्या कहता है, तुम्हें प्रार्थना करनी पड़ेगी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर एक वचन में कहता है ना कि जो इंसान सोता है वह खोता है, हालेलुया। वो अपने जीवन के अंदर फिर कुछ नहीं उखाड़ सकता, हालेलुया। अगर मसीह के अंदर आप सो रहे हो, अर्थात आत्मिक रूप से भी आप सो रहे हो, तो आप अपने जीवन के अंदर कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो मसीह के अंदर बढ़ने की ज़रूरत है, वचन को पढ़ने की ज़रूरत है, उसके द्वारा चलने की ज़रूरत है, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करने की ज़रूरत है, हालेलुया, उसकी महिमा करने की ज़रूरत है। और आगे लिखा है, आँखें खोल तब तू रोटी से तृप्त होगा, मोल लेने के समय ग्राहक अच्छी नहीं कहता, हालेलुया, परंतु चले जाने पर बड़ाई करता है। सोना और बहुत से मूंगे तो हैं, परंतु ज्ञान की बातें अनमोल मणि ठहरी हैं। जो अनजाने का उत्तरदायी हुआ उसका कपड़ा, और जो पराये का उत्तरदायी हुआ उससे बंधक की वस्तुएं ले रख। चोरी छिपे की रोटी मनुष्य की मीठी तो लगती है, परंतु बाद में उसका मुंह कंकड़ों से भर जाता है। सब कल्पनाएं सम्मति ही से स्थिर होती हैं, और युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए। जो लतराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है। इसलिए बकवादी से मेल जोल न रखना। जो अपने माता पिता को कोसता उसका दिन दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है, हालेलुया। ये 20 आयत के अंदर क्या लिखा है कि जो अपने माता पिता को कोसता है, हालेलुया, माता पिता को गाली देता है, माता पिता की इज्जत नहीं करता, उसका आदर सम्मान नहीं करता, तो वो इंसान जीने के लायक नहीं है, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि उसका दिया बुझ जाता है, हालेलुया। क्यों? क्योंकि सोचो, जिसने आपको पैदा किया, आपको बनाया, आप उसकी महिमा उसको ही आदर नहीं दे रहे, हालेलुया, तो वो तो परमेश्वर है, आप उसको कैसे आदर दोगे, हालेलुया। परमेश्वर ने आपके माता पिता को इसलिए दिया ताकि वो 24 घंटे आपके साथ रह सकें, हालेलुया, और आप उनकी रिस्पेक्ट कर सको। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज अगर किसी एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी ने अपने माता पिता ने बोल दिया अपने बच्चे को, तो बच्चा क्या करता है, उस पर बहुत ज़्यादा उसको कोसता है, हालेलुया, बहुत ज़्यादा उस पर उससे नफरत करना शुरू कर देता है और गाली गलौज करता है, हालेलुया, और आदर भी नहीं करता। तो क्या उसका जीवन क्या है फिर, हालेलुया, कुछ भी नहीं है फिर, हालेलुया। फिर मसीह, अगर कोई ऐसे इंसान भी हैं जो मसीह के अंदर तो हैं लेकिन अपने माता पिता को कोसते हैं, हालेलुया, एक्चुअल में ये बात है, हालेलुया। अपने माता पिता को कभी मत कोसो, हालेलुया। सोचो, वो आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके लिए वो अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं, आपके लिए वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप उनके लिए उनको कोसते हो, हालेलुया, तो उनको उनके दिल पर क्या बीतती है, हालेलुया। सोचो, संसारिक माता पिता पर इतना ज़्यादा बीतता है तो वो तो आत्मिक परमेश्वर है, हालेलुया, उस पर कितना ज़्यादा बीतता होगा, हालेलुया। इस बात को समझो, हालेलुया। अपने माता पिता को कभी मत कोसो, हालेलुया, उसको, बल्कि आपको उनका आदर करना चाहिए, एवरी डे आपको उनका ख्याल रखना चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। जब आप छोटे थे आपको उन्होंने पाला पोसा, हालेलुया, आपको संभाल कर रखा, हालेलुया, आपकी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप तो उन्हें कोसते हो, हालेलुया। क्या ऐसी लाइफ परमेश्वर ने आपको दी है कि आप अपने माता पिता को कोसो? नहीं, ऐसा मत करो, हालेलुया। अगर ऐसा करोगे तो परमेश्वर कहते हैं कि उस इंसान का दिया बुझ जाएगा, वो मर जाएगा, हालेलुया। और ये एक्चुअल में बात है, जो और वो अपने जीवन के अंदर लंबी आयु नहीं जी पाएगा, हालेलुया, जो ऐसा करता है, हालेलुया। ये बात अगर किसी को बुरा लगती है तो लगे, लेकिन बात जो एक्चुअल में सही है वही मैं बोलता हूँ, हालेलुया, हालेलुया। लोग अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं, हालेलुया,
उनकी रिस्पेक्ट भी नहीं करते। हालेलुया, क्यों? हालेलुया, जब आप छोटे थे तब तो परमेश्वर अपने जो आपके माता पिता आपको संभालते थे, लेकिन अब आप जवानी में हो तो आपको क्या करना चाहिए? अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हालेलुया, इस बात को समझो। हालेलुया, अगर बुरी लगी है तो फिर भी इस बात को समझो। हालेलुया, लोग फिर भी कुछ लोग होंगे जो इस बात को समझ पाएंगे। हालेलुया, जो इस बात को समझ गया वो अपने जीवन के अंदर और भी, मेरा यकीन है कि वो सुधार लेकर आएगा। हालेलुया, और आगे लिखा है, और घोर अंधकार हो जाता है। जो इंसान ऐसा करता है, माता पिता को कोसता है, उसके जीवन के अंदर दिया भी बुझ जाता है और घोर अंधकार आ जाता है। हालेलुया, जो भाग पहले उतावली से मिलता है, अंत में उस पर आशीष नहीं होती। हालेलुया, जो भाग उतावली से मिलता है, हालेलुया, उसके अंदर हमें कभी आशीष नहीं मिलती। कभी कभी ऐसा होता है कि आशीष लेट आती है। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर हमें आशीष जरूर देता है। हालेलुया, हालेलुया, बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रार्थना जल्दी करते हैं, लगभग 1 महीना होता है और जब उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता तो वो मसीह से दूर चले जाते हैं। इसलिए परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि जो पहले भाग उतावली से मिलता है उसमें आशीष नहीं होती, लेकिन अंत में उसमें आशीष होगी। हालेलुया, और आगे क्या, मत कह मैं बुराई का बदला लूंगा, वरन यहोवा की बाट जोता है, वह तुझको छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया, बहुत से लोग हैं जो बुराई का बदला बुराई से लेते हैं। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर कहता है तू बदला मत ले। हालेलुया, बल्कि तू यहोवा पर बाट जोता रहे, उसका इंतजार करता रहे। हालेलुया, हालेलुया, और आगे लिखा है कि वह तुझको छुड़ाएगा। हालेलुया, हर एक मुसीबत से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, आपको आशीष देगा, बरकत देगा, अभिषेक से भरेगा। हालेलुया, हालेलुया, और आगे लिखा है, बढ़ते बढ़ते बटखरों से यहोवा घृणा करता है और छल का तराजू अच्छा नहीं। हालेलुया, जो लोग छल करते हैं, दूसरों के प्रति छल करते हैं और अपना ही फायदा सोचते हैं, दूसरों के प्रति नफरत करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि उस बात से उनको क्या आती है? नफरत होती है परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया, छल के तराजू से परमेश्वर को घृणा आती है। जो इंसान छल करता है वो परमेश्वर के प्रति वफादारी से नहीं चल सकता। हालेलुया, और परमेश्वर फिर उससे क्या करता है? नफरत करता है। हालेलुया, आज भी बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन के अंदर गलतियां करते हैं। हालेलुया, लेकिन गलतियां परमेश्वर क्षमा तो कर देता है, फिर भी वो बार बार गलतियां करते रहते हैं। हालेलुया, आपका ये फर्ज नहीं बनना चाहिए कि हमें बार बार गलतियां करनी चाहिए। नहीं, कभी भी गलतियां बार बार मत करो। हालेलुया, परमेश्वर आपको मौका दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलतियां करते ही जाओ। नहीं, ऐसा कभी मत करो। अगर गलती की है तो उसका पश्चाताप कर लिया, उसके बाद आपको डिसाइड करना है और निर्णय लेना कि मुझे कभी भी पाप नहीं करना। हालेलुया, ऐसी एक मसीह लाइफ होनी चाहिए। हालेलुया, और आगे लिखा है, मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है। हालेलुया, मनुष्य का मार्ग जो है वो यहोवा की ओर से ठहराया जाता है। आप जहाँ भी जाओगे, जो भी करोगे, वो परमेश्वर के हाथ में होता है। हालेलुया, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। हालेलुया, हालेलुया, आज के टाइम के अंदर लोग क्या करते हैं? परमेश्वर से ज़्यादा अपने आप को राजा समझते हैं, अपने आप को भगवान समझते हैं, लेकिन क्या वो एक्चुअल में है? नहीं है। हालेलुया, इस बात को भी समझो। और आगे लिखा है, आदमी कैसे अपना चलना समझ सके, जो मनुष्य बिना विचारे किसी वस्तु को पवित्र ठहराए और जो मन्नत मारकर पूछ पाछ करने लगे वह फंदे में फंसेगा। हालेलुया, यहाँ पर एक बात परमेश्वर कह रहे हैं कि जो इंसान मन्नत मांगता है उसको मन्नत पूरी करनी चाहिए। हालेलुया, अगर आपने कोई मन्नत मानी है तो उसको पूरा करो। हालेलुया, या फिर एक परमेश्वर बात कहते हैं कि अगर इससे अच्छा है कि तुम मन्नत मांगो ही ना। हालेलुया, अगर तुम पूरी नहीं कर सकते तो फिर मत मांगो। हालेलुया, अगर तुम्हें मन्नत मांग ली है तो उसको पूरा भी करो। हालेलुया, अगर ऐसा नहीं करते तो परमेश्वर कहते हैं कि वो इंसान फंदे में पड़ जाता है, मुसीबत के अंदर फंस जाता है। हालेलुया, इस बात को समझो। हालेलुया, बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने जीवन के अंदर मन्नतें तो मांग लेते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा जब मेरी ज़िंदगी के अंदर सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया, जब होता है तो वो मन्नत पूरी नहीं कर पाती, फिर उनके जीवन के अंदर और मुसीबतें आती हैं, और भी समस्याएं आती हैं। क्यों आती हैं? इसी कारण से आते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी मन्नत को पूरा नहीं किया। इससे अच्छा कि आप मन्नत ना ही मांगते। हालेलुया, ये बात समझो, क्योंकि पाप के द्वारा तो आप नहीं चलोगे फिर। हालेलुया, हालेलुया, इस बात को समझो, पाप के भागीदार तो नहीं होंगे। हालेलुया, और आगे लिखा है, बुद्धिमान राजा दुष्टों को फटकता है
और उन पर दामने का पहिया चलवाता है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। हालेलुया। मनुष्य की आत्मा क्या है? यहोवा का दीपक है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को समझो, आपकी जो आत्मा है वो यहोवा के लिए दीपक है, एक रोशनी की तरह है, एक लाइट की तरह है। हालेलुया। और आगे लिखा है, वह मन की सब बातों को खोज करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर क्या करते हैं? सब बातों की खोज करता है। अगर मैं क्या सोच रहा हूँ, इंसान क्या सोच रहा है, हर इंसान की परमेश्वर बात को जानता है। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं ना कि मैं अपनी बात को किसी को नहीं जाहिर कर सकता, मैं किसी को नहीं बता सकता, लेकिन परमेश्वर जानता है। हालेलुया। वो यहोवा मन को जांचने वाला परमेश्वर है, उससे कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। इसलिए हमें अपने आप को इतना चेंज करने की ज़रूरत है कि हमारे मन के अंदर कभी भी बुराई आए ही ना। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है, राजा की रक्षा कृपा और सच्चाई के कारण होती है। हालेलुया। और कृपा करने से उसकी गद्दी संभलती है। जवानों का गौरव उनका बल है। हालेलुया। जवानों का गौरव क्या है? हालेलुया। उनकी ताकत है, उनका बल है, उनका हौसला है। हालेलुया। और आगे लिखा है, परंतु बूढ़ों की शोभा उनके पक्के बाल हैं। चोट लगने पर जो घाव होते हैं वह बुराई दूर करते हैं। हालेलुया। और आगे लिखा है, और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि अपने जीवन को इतना सुधारो कि अपने जीवन के अंदर कोई भी कमियां ना हो। हालेलुया। और अपने माता पिता को कभी मत कोसो, छल कभी भी किसी के साथ मत करो। और तीसरी बात हमने क्या सीखी थी कि कभी भी वाइन मत पियो। हालेलुया। अगर ऐसा नशे में चूर रहोगे तो अपने जीवन को और भी बिगाड़ लोगे। और चौथी बात क्या थी? चौथी बात थी कि परमेश्वर क्या है? हालेलुया। आपका जो मन है वो परमेश्वर के लिए क्या है? दीपक है। हालेलुया। तो अपने दीपक को कभी बुझाओ मत, अपनी आत्मा को कभी भी बुझाओ मत, बल्कि अपनी आत्मा को और भी मजबूत करो, और भी स्ट्रॉन्ग करो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो मुझ में बना रहता है वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। हालेलुया। तो यही बात को समझना ज़रूरी है। मुझे आशा है इस बात को आप समझे होंगे। तो अभी हम प्रार्थना करेंगे। तो कितने लोग हैं प्रार्थना करने के लिए आज मेरे साथ तैयार हैं? हालेलुया। मैं आपसे जब भी प्रचार करता हूँ तो ये मत समझो कि मैं एक गुरु की तरह प्रचार कर रहा हूँ, नहीं, मैं आपका भाई हूँ। तो हम मिलजुल कर हम मसीह के अंदर और भी बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। तो जब मैं आपके साथ मिलता हूँ आपसे बात करने के लिए, तो मुझे भी खुशी होती है कि मैं अपने भाइयों से मिलने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। हालेलुया। ताकि मैं आपको सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहूँ। हालेलुया, हालेलुया। और ये काम यहोवा की ओर से है। हालेलुया। तो इसके लिए तो मुझे और भी एक्साइटमेंट होना चाहिए, और मैं एक्साइटमेंट से रहता हूँ हमेशा कि मैं परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए मैं जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन के अंदर यही एक ओरा, एक लेवल होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे एवरीडे वचन को सीखना है, प्रार्थना करनी है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। आपके साथ परमेश्वर भी साथ हो जाएगा। हालेलुया। तो इस बात को समझो और मसीह के अंदर बढ़ते जाओ। हालेलुया। तो एक बात फिर से मैं कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दो। आपके एक शेयर करने से कई लाखों हज़ारों लोगों की जान बच सकती है। हालेलुया। तो अगर आप चाहते हो आशीष पाना, तो आशीष पाने के लिए आपके पास एक मौका है। हालेलुया। तो इस मौके को कभी भी गवाओ मत। हालेलुया। तो आइए हम सभी पहले प्रार्थना करते हैं, और जो कोई अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करवाना चाहता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकता है, हम उसके लिए प्रार्थना ज़रूर करेंगे। हालेलुया। और एवरीडे हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ऐसा भी हो सकता है कि हम लाइव के अंदर प्रार्थना कभी कभी ना करें, लेकिन पर्सनल प्रार्थना में हम कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे गुरु ने एक सिस्टम बना रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो क्या करना चाहिए फिर? प्रार्थना तो करना चाहिए। हालेलुया। और अगर प्रार्थना करवाने के लिए तैयार हो, हालेलुया, तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम सभी अभी प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद हम वचनों में चलेंगे। महान परमेश्वर, राजाधिराजा, अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। जिंदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का सुंदर समय प्रभु आपने हमारे जीवन के अंदर दिया, तेरा धन्यवाद। करुणा करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर प्रभु यीशु, दया करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद।
प्रभु आज का सुंदर समय आपने हमारे जीवन के अंदर दिया, तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु, जो भी हमने प्रभु वचन पढ़े हैं और आगे पढ़ेंगे, उनके द्वारा हम और भी बढ़ते जाएं, तेरी महिमा करते जाएं। प्रभु बीते समय के अंदर आपने हमें संभाल कर रखा, हमारी मदद की, सहायता की, तेरा धन्यवाद। और परमेश्वर, बहुत से लोग हैं जो इस दिन को नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु आपने इस दिन को देखने का एक मौका दिया, एक अवसर दिया, तेरा धन्यवाद। और प्रभु यीशु, कंटिन्यूसली हम तेरी महिमा में बढ़ते जाएं, तेरी तारीफ करते जाएं और प्रभु तेरी प्रशंसा करते जाएं। मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। जिंदा परमेश्वर, बीते समय के अंदर हमसे जो भी गलतियां हुई, जो भी अपराध हुए हैं प्रभु, हमें क्षमा कर। हमारी हर एक गलतियों के लिए, अपराधों के लिए प्रभु हम माफ़ी मांगते हैं। प्रभु हम सब जन इकट्ठा होकर प्रभु हम आपसे विनती करते हैं। आपके वचन में लिखा है प्रभु, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं हाजिर हूँ। हाँ प्रभु यीशु, हमारे बीच में आप मौजूद हो और प्रभु आप हमारी दुआ को सुन रहे हो, तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु, आज इस दुआ के द्वारा सब ब्लेस हो जाएं। जितने भी मसीह बहन भाई, जितने भी लोग इस लाइव के अंदर जुड़े हुए हैं, सभी ब्लेस हो जाएं इसी घड़ी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये ब्लेस हो जाएं। हालेलुया। इनके जीवन के अंदर जो भी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, जो भी रोग है, बीमारियां हैं, बंधन है, चिंताएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, इसी घड़ी नष्ट हो जाएं। हर एक प्रकार की गरीबी कंगाली इसी घड़ी नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इनके जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु, आपने इनके जीवन को सुधारा, तेरा धन्यवाद। इन्हें मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपने छुटकारा दिया, तेरा धन्यवाद। और प्रभु जो भी प्रभु हमने गलतियाँ की थी, आपने हमें क्षमा किया, तेरा धन्यवाद। आपके वचन में लिखा है कि जो कोई अपने अपराधों को मान लेता है, यहोवा उसे क्षमा करता है। और प्रभु हम अपनी गलतियों को मानते हैं और परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि आपने मुझे और सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस लाइव को देख रहे हैं, आपने क्षमा कर दिया। प्रभु तूने सब जनों को क्षमा कर दिया, तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रभु इन सब के परिवारों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सभी मसीह में और भी बढ़ते जाएं, तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और परमेश्वर, जो हम वचन पढ़ रहे हैं, जो आगे पढ़ेंगे, उनके द्वारा हम चलते जाएं, तेरी महिमा करते जाएं। आज का जो वचन हो और परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा की ओर से हो और उसके द्वारा हम चलते जाएं, तेरी महिमा करते जाएं और अपने जीवन के अंदर हम 100% और भी बढ़ते जाएं। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज का वचन आपके पवित्र आत्मा की ओर से हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो क्या आप वचन को सीखने के लिए तैयार हैं फिर? हालेलुया। एक बार तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर यस लिख दें। हालेलुया। और अभी देखो आपके लिए गर्मी, पंखा चल रहा है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा पसीने में हो गया हूँ। हालेलुया। क्योंकि गर्मी सहन हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन तो पूरा करना है। यहाँ पर लिखा है, इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय में पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल है, प्लीज़ अपनी बाइबल को ओपन ज़रूर कर लें। हालेलुया। उसके बाद हम प्रभु के वचन में चलेंगे। हालेलुया। क्या आपने बाइबल को ओपन कर लिया है फिर? हालेलुया। अगर ओपन कर लिया है तो परमेश्वर आपको और भी ब्लेस करे, आशीष करे। तो आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। हालेलुया। और वचन को सीखते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय, परमेश्वर के लोगों का विश्राम। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो वचन को सुनते तो हैं लेकिन मानते नहीं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि लोगों को सुसमाचार तो सुनाया गया है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो वचन को सुनते हैं और उस पर चलते हैं। हालेलुया। और आगे लिखा है, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। हालेलुया।
और आगे लिखा है, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूँ कहा, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। और इस जगह फिर यह कहता है, वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। हालेलुया। और आगे लिखा है, जब तक यह बात बाकी है कि कितने लोग हैं और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्होंने उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में से आज का दिन कहता है, जिसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, उसके वचनों को सुन रहे हो, तो क्या करना चाहिए? अपने मन को कठोर नहीं करना चाहिए। हालेलुया। बल्कि अपने मन को कोमल, नॉर्मल करना चाहिए। हालेलुया। और आगे लिखा है, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। अतः जान लो कि परमेश्वर ने लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा नहीं हो कि कोई जन उन के समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुर्दे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी हुई नहीं है, वरन जिसने हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि हमें अपने जीवन को विश्राम के प्रति जीना चाहिए। विश्राम का मतलब है कि अपने जीवन के अंदर सुसमाचार सुनाना जरूरी है, और जो परमेश्वर ने शब्द का दिन दिया है तो हमें क्या करना चाहिए? उसकी महिमा करनी चाहिए, और हालेलुया उसके विश्राम दिन का पालन करना चाहिए। हालेलुया। ये है विश्राम दिन, इसका अर्थ यही है। हालेलुया। लोग क्या करते हैं? विश्राम के दिन के अंदर वो खुद विश्राम करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। विश्राम दिन का मतलब है प्रार्थना करना, आराधना करना और परमेश्वर की महिमा करना। हालेलुया। उसके दिन को जीना। हालेलुया। जो हमारे लिए वो दिया गया है। हालेलुया। और सब बात परमेश्वर क्या करता है? सब जानता है कि मनुष्य कितना पानी के अंदर है। हालेलुया। कितना परमेश्वर के प्रति वफादार है। हालेलुया। तो वफादारी एक ज़रूरी है। हालेलुया। आप मसीह के अंदर बहुत वफादार होने चाहिए। हालेलुया। और आगे लिखा है कि अपने मनों को कठोर मत करो। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो अपने मनों को कठोर करते हैं। हालेलुया। कभी भी अपने मन को कठोर मत करो, बल्कि अच्छाई से, सिधाई से चलते जाओ। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है बड़ा महायाजक। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हमें क्या करना है? अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना है। आपने अंगीकार करना है, और अगर आपने अंगीकार कर लिया है कि परमेश्वर ही मेरा प्रभु है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा, मेरी आशा उस पर है, तो इस अंगीकार को थामे रहना है। हालेलुया। और निरंतर बढ़ते जाना है। हालेलुया। ये आपके अंदर इतना जुनून होना चाहिए एवरी डे। हालेलुया। और आगे लिखा है कि क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। वो परमेश्वर जो है वो उसने क्या किया है? वो हमारी निर्बलताओं के साथ वो क्या होता है? सहभागी हो जाता है। हालेलुया। वो हमारे दुखों के अंदर शामिल हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम दुखी होते हैं ना, तो परमेश्वर खुश नहीं होता, वो भी दुखी हो जाता है कि मेरा बेटा या बेटी क्यों इतना दुखी है। हालेलुया। हालेलुया। सोचो, परमेश्वर आपकी इतनी परवाह करता है तो आप उसकी परवाह नहीं करते। अगर नहीं करते तो आपको उसकी परवाह करना भी जरूरी है। हालेलुया। सोचो, परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है। हालेलुया। आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं दुखी हूँ तो परमेश्वर भी दुखी हो जाता है कि मैं क्यों दुखी हूँ। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर आपके जीवन को देखता है। अगर आप कभी भी मुसीबत के अंदर फंसे हुए होते हो तो परमेश्वर देखता है कि मेरा बेटा या बेटी इतने दुखी हैं। हालेलुया।
वो परमेश्वर आपको छुड़ाता है फिर। हालेलुया। और यहाँ पर क्या लिखा है, वरन सब बातों में हमारे समान परखा तो गया है वो। हालेलुया। शैतान ने भी क्या किया, उसकी परीक्षा ली, लेकिन वो क्या हुआ, पास हो गया। हालेलुया। और एक बात और, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा तो उसने मृत्यु को हरा दिया। हालेलुया। लेकिन एक बात है कि उसके अंदर कोई पाप नहीं था, निष्पाप था वो। हालेलुया। उसके अंदर कोई पाप नहीं था। प्रभु यीशु मसीह धरती पर रहकर, हालेलुया, उसने कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। ये वही बात है कि सांपों के साथ रहकर परमेश्वर सांपों जैसा नहीं बना। हालेलुया। आज इस दुनिया के अंदर इतने सांप भरे हुए हैं। सांप का मतलब है इतने छल करने वाले, इतने अपराध करने वाले। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं बना, क्योंकि उसको पता है कि पिता ने जिस काम के लिए मुझे भेजा है मैं उसको पूरा करूं। हालेलुया। उसने ये नहीं सोचा कि मेरी जान चली जाएगी या इन चीज़ों की परवाह नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। जी हाँ, आपसे, आप जो देख रहे हो ना, आप सबसे प्रेम करते हैं वो परमेश्वर। हालेलुया। इस बात को समझो आप। हालेलुया। कि आपसे वो इतना प्यार करता है तो आपको भी उससे प्यार करने की जरूरत है। हालेलुया। वो आपके लिए मरा है, तो इसलिए मरा ताकि आप जी सको। हालेलुया। इस बात को समझो, उसकी कुर्बानी को व्यर्थ मत जाने दो। हालेलुया। वो एक बार मरा है, वो बार बार हमारे लिए नहीं मरेगा। हालेलुया। इसलिए इस बात को समझने की आवश्यकता है, एक मसीह व्यक्ति को, और जो नहीं जानते उसको भी समझने की जरूरत है। हालेलुया। ये सब के लिए है। और आगे लिखा है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने जीवन को मसीह के प्रति वफादारी से चलना चाहिए। और बड़ा महायाजक क्या है? स्वर्ग से होकर आया। हालेलुया। बड़ा महायाजक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जो पहले टाइम के अंदर क्या होता था कि एक महायाजक को ही प्रार्थना करने के लिए पवित्र स्थान पर जाना पड़ता था और किसी को जाने नहीं दिया जाता था। हालेलुया। इतने रूल्स थे। हालेलुया। अगर कोई इतना थोड़ी सी भी गलती करता था तो वो महायाजक के लायक नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन फिर भी देखो, परमेश्वर ने उन रूल्स को तोड़ा। हालेलुया। और एक महायाजक हमारे लिए इकट्ठा किया, और वो कौन था? यीशु मसीह हमारे लिए महायाजक। हालेलुया। सबसे बड़ा महायाजक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें अपने अंगीकार को थामे रहना है और दृढ़ता के साथ बढ़ते जाना है। हालेलुया। और मसीह के अंदर तो आपको हमेशा हमेशा बढ़ना है, और जितना हो सके एक्साइटमेंट के साथ। आपको अपने जीवन के अंदर खुशी होनी चाहिए कि हाँ, मैं प्रार्थना करने के लिए आज तैयार हूँ। हालेलुया। तो एवरी डे आप प्रार्थना करने के लिए तैयार रहना। हालेलुया। तो हम एवरी डे, आपको पता है कि प्रार्थना करते हैं और वचन में चलते रहते हैं, तो परमेश्वर को और भी ब्लेस करे, आशीष करे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, अंतिम प्रार्थना करते हैं आज के लिए, जो हमने वचन पढ़े हैं और जो हमने वचन सुना है। हालेलुया। तो सभी अपनी आंखें बंद कर लें। महान परमेश्वर, राजा दी राजा, अभिषेक करने वाले प्रभु, जो आज प्रभु आपने सुंदर समय दिया है प्रभु, इसके द्वारा हम चलते जाएं, तेरी महिमा करते जाएं और तुझमें बढ़ते जाएं। मेरे परमेश्वर प्रभु, आज के वचनों के द्वारा जो आपने हमें दिए हैं प्रभु, हम कंटिन्यूसली तेरी महिमा करते जाएं। और परमेश्वर, जितने भी जन इस लाइव को देख रहे हैं प्रभु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाएं। हालेलुया। और अपने जीवन के अंदर और भी छुटकारा पाएं। हालेलुया। प्रभु, मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और मेरे परमेश्वर प्रभु, जो भी दुआएं की आपने, उन दुआओं को सुना, तेरा धन्यवाद प्रभु। आपने सबको ब्लेस किया, हर एक रोग से, बीमारी से, बंधन से, चिंताओं से, दुष्ट आत्माओं से, गरीबी कंगाली से इन्हें आज़ाद किया, इनके परिवार को ब्लेस किया। तेरा धन्यवाद। मैं सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सबको परमेश्वर ब्लेस कर, आशीष कर, तेरे हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। और प्रभु, इन दुआओं को, इन वचनों का के पवित्र महान सामर्थ्य नाम से हम मांग कर पा लेते हैं। आगे का सारा समय परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो आई होप कि आज के इस लाइव के द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिला। तो कंटिन्यूसली सीखने के लिए आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो शाम के 8:15 पे। हालेलुया। 8:15 पे हमारा डेली लाइव होता है। हालेलुया। तो डेली लाइव में आपको जुड़ना है, कंटिन्यूसली वचन को सीखना है। और अगर आप पवित्र आत्मा के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पाथ ऑफ क्राइस्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यूट्यूब चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है,
और इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर या और चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। सभी जो वीडियो सोशल मीडिया के जितनी प्लेटफॉर्म है, हालेलुया, आप जुड़ सकते हो। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, हालेलुया, ताकि और भी आप मसीह के अंदर बढ़ते जाएं, हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, हालेलुया। सभी को जय मसीह की।